जबरदस्त तारुफ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं जबरदस्त क्या इसमें मैं एग्जैजरेट नहीं कम कर गया। नहीं जानदार तुम्हारे लिए तो तारुफ। 2-4 जुमले नहीं बल्कि 2-4 किताबें लिखनी चाहिए अभी। सुन रहे हैं भाई। तो कितने साल रहना पड़ा अब्बा के साथ फिर? नहीं रहा ना, एक दिन भी नहीं आपने रहा। वादा कहा और आपने वादा तोड़ दिया फौरन ही। शाम को जैसे ही मौका मिला, हाँ। अम्मी आई, मैं तो भाग गया भाई अम्मी के साथ। अली इंडिया में जब मैं गया और मुझे पता चला कि आप और शाहरुख खान बहुत अर्ली दोस्त बन गए थे। कहाँ मुलाकात हुई शाहरुख खान से? पहली दफा कहाँ मुलाकात हो गई? पहली दफा हमने दोनों ने साथ में झाड़ू लगाया। वाकई? वेलकम खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और मैं हूँ साजिद हसन। जिंदगी के बारे में आज आपको बताएंगे एक इंटरनेशनल स्टार। पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर चले गए इंडिया, दुबई, लंदन, पता नहीं कहाँ का, पूरी दुनिया में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते आए हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। जो सुपरस्टार हैं लेकिन पाकिस्तान में अब आ गए हैं, तो यहाँ सुपरस्टार कैसे बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। मेरे गए दोस्त, बहुत बड़े एक्टर अली खान। जबरदस्त तारुफ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं जबरदस्त क्या इसमें मैं एग्जैजरेट नहीं कम कर गया। नहीं जानदार तुम्हारे लिए तो तारुफ। 2-4 जुमले नहीं बल्कि 2-4 किताबें लिखनी चाहिए अभी। सुन रहे हैं भाई। सुन रहे हैं भाई? पहली बार जब पाकिस्तानी एक्टर के साथ काम किया था, तो जब मैं वापस बम्बई गया, सबसे कहा कि आई वर्क विद नसीरुद्दीन शाह ऑफ पाकिस्तान। वाओ। सो साजिद हसन, अजय अली कहाँ पैदा हुए? कराची। कितने अरसे तक कराची में रहे? 5-6 साल। बस? कॉन्वेंट एंड जीसस ऑफ मैरी के बाद ग्रामर स्कूल की पहली स्टैंडर्ड में ही निकल कर ग्रामर स्कूल में थे तुम? ये कराची ग्रामर स्कूल? और अब मेरे दोनों बच्चे। Then you went to London, right? Then we went to London. Parents कितने got अरसे तक? divorced, went to London. Parents got divorced how? जब आपकी कितनी उम्र थी उस वक्त? 6.25 साल का था, मेरी बहन कुछ 9 साल की थी। बहुत तो डिस्टर्बिंग एपिसोड। अच्छी बात ये थी कि अम्मी ने कभी भी अब्बा से ना मिलने या किसी तरह की दरार बनाने की कोशिश नहीं की। जो नॉर्मली बच्चे जब कोई डिवोर्स होती है तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं बच्चे होते हैं। एक पेरेंट अपनी तरफ खींच रहा होता है, एक अपनी तरफ खींच रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ सब? मुझे विविडली याद है साजिद कि हर सुबह अम्मी हमें स्कूल ले जाया करती थी। कराची में स्कूल जल्दी शुरू होती है, 7 बजे तक जो भी है। पर्टिकुलर मॉर्निंग जब हम नीचे आए या ग्राउंड फ्लोर पर क्वींस रोड पर आया करते थे, और जब निकले स्कूल के लिए तो अम्मी नाश्ते पर भी नहीं थी और मेरे अब्बू तैयार, गाड़ी की चाबी हाथ। तो मेरी बहन और मेरा यही रिएक्शन था कि व्हाई यू ड्रॉपिंग अस डैड, वेयर इज मम? माय फादर सेइंग कि देखें बच्चे, योर मदर एंड आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे विद ईच अदर, तो वी हैव डिसाइडेड टू गो आवर सेपरेट वेज, इट्स एन एडल्ट डिसीजन वगैरह वगैरह। इससे पहले कोई ऐसी साइंस वाइंस नहीं तुम्हें? जाहिर सी बात है साइंस थी यार, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ थी? ऑब्वियसली। अब बच्चे हैं, आप इंसान हैं, आपका दिमाग है। ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स के बीच में मसले चल रहे हैं या दरार हैं तो उनका बढ़प्पन कि वो कभी बच्चों के सामने ये जाहिर ना होने दें। तो अब्बा ने कहा कि आप लोग डिसाइड करें आप किसके साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, अपनी अम्मी के साथ रहेंगे। अब ये बड़ा अजीब यार, बच्चे के लिए crazy। डिसाइड। सुबह हम सोफीज चॉइस, उसमें तो बच्चों को उसमें हाँ, बेचारी ने लग के ये 2 नन्हे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और आपने सडनली उसमें चॉइस डाल दी है। अजीब कैसी है? गूगली डाल अल्लाह दी। माफ। अब जाहिर सी बात है, बेटा उस उम्र में अपने फादर को हीरो वर्शिप करता है अमूमन। But you and your father had a great relationship. ग्रेट रिलेशनशिप, माय सिस्टर एंड माय फादर हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप। मगर मेरी बहन 2 साल बड़ी हैड द स्ट्रेंथ एंड द मैच्योरिटी टू स्पीक हर माइंड, एंड शी इमीडिएटली सेड मैं तो अम्मी के साथ रहूंगी। और मेरे फादर ने मेरी तरफ देखा तो मैं वो डेयर हेडलाइट में पकड़ा जाता है, तो मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और मैंने अब्बू की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं अब्बा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। ओके। तो बात ख़त्म हो गई, स्कूल चले गए। वो मेरी दिली ख्वाहिश नहीं थी क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक तल्ख किस्म के इंसान थे, उनके साथ रहना इतना आसान नहीं है। और कोई भी मारपीट तो नहीं करते? कभी ज़िंदगी में नहीं, ना मेरे अब्बा ने ना मेरी अम्मी ने। लेकिन कोई भी बच्चा शायद अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह पाता। तो कितने साल रहना पड़ा अब्बा के साथ फिर? नहीं रहा ना, एक दिन भी नहीं आपने रहा। वादा कहा और आपने वादा तोड़ दिया फौरन ही। शाम को जैसे ही मौका मिला, हाँ। अम्मी आई, मैं तो भाग गया भाई अम्मी के साथ। बहरहाल अम्मी की बड़ी बात ये थी कि शी यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज अस टू मीट विद आवर डैड एंड टू हैव अ रिलेशनशिप विद। वो कराची में रहे? वो कराची में रहे। फिर आपके ने डिसाइड किया अम्मी ने उनकी कि फौरन दोबारा शादी हो गई। जब हम लंदन में थे वो लंदन आए, हमसे मुलाकात करते थे। तो वो एक एब्सेंस नहीं था एज मच एज अ फ्रैक्चर था।
At that point, I was happy that she didn't get married because I don't think I could have shared my mother with a ghair आदमी. अब with the Passage of benefit time. of maturity, I wish she had. Because I'm खुश तो thinking रहती कि थोड़ा। खुद की कंपनी हो जाती. बहरहाल अल्लाह ताला जो भी कराता है बेहतर के लिए कराता है. तो लंदन में आपको वालदा ने अकेले पाला। लंदन में मेरी वालदा ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा. शी वर्कड एज रिसेप्शनिस्ट. शी वाज अ सिंगल मदर. हमने काफ़ी मुश्किल दिन देखे. विंटर था. शी वाज अबाउट 32 इयर्स ओल्ड. प्रिविलेज्ड फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान. कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया. अब सडनली बस लेनी पड़ रही है. नाइट शिफ्ट्स करने पड़ रहे हैं. ठंड है. 2 बच्चों को संभालना है. कितने अरसे रहे लंदन में आप लोग? 3-4 साल. लेकिन जस्ट टू फिनिश दिस थॉट साजिद, आई डोंट थिंक इन सारी मुश्किलात से कोई तकलीफ हुई, बल्कि वी ओनली ग्रू टू बिकम स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बींग्स. अगर किसी चीज़ का एक एहसास हमेशा रहता था वो ये था कि योर पेरेंट्स आर नॉट टुगेदर, और वो अपने आप में एक बड़ी डिप्रेसिंग बात थी. तो माई डैड वुड कम टू लंदन और एक आध बार अम्मी के साथ उन्होंने रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट मेंट टू बी एंड सो इट डिडंट हैपन. तो फिर लंदन से इंडिया कब आए? हम मेरी नानी भी हमारे साथ लंदन में थी और ननियाल पूरा इंडिया में था. 2 साल बाद नानी को लंदन से निकाल दिया. शी वॉज ऑन द ब्रिटिश पासपोर्ट सही होल्डर. है। शी रीलोकेटेड टू इंडिया क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ थी. तो अम्मी ने कहा अब मैं अपनी अम्मी को अकेली कैसे छोड़ सकती जाहिर हूँ. है। तो फिर लंदन में हमने सेल अप करके बम्बई पहुँच गए. मैं कुछ 9 साल का था, 10 साल का अच्छा, था. ये बस 9 साल की उम्र में इंडिया पहुंच गए हो 2 आप? साल लंदन में रहे, 3 साल तो ये लंदन में तो बहुत ही कम रहे इसका बहुत ही मतलब। कम रहे क्योंकि नानी को इजाज़त ही नहीं मिली ना. तो घर वर जो खरीदा था उसको बेचना तो पड़ा. 9 साल से फिर बाकी मानदा जिंदगी इंडिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैदाइश कराची की, रिहाइश बम्बई की, हाँ। पासपोर्ट बरतानिया का. बट पाकिस्तान और इंडिया की मुआशरत में तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है वैसे। 1970s की कराची में कुछ परहेजी नाम जैसी चीज तो थी नहीं। स्पेशली फॉर अ यंग खुला चाइल्ड. टाइम था, रात आप के स्कूल 4 बजे जाया को। करते थे, आप ड्राइव पे जाया करते थे, आप ऐसे ही। पान खाने जाते थे, PIDC, आप बीच जाया करते थे. बिल्कुल ऐसे ही। किसी चीज का मना तो था नहीं. बिल्कुल। तो वो जो माशरे की आप बात कर रहे हैं, फर्क माहौल ये था कि इंडिया जाते थे तो स्टार माहौल था. हिंदी फिल्में देखने को मिलती थी. ये एक्टिंग शैक्टिंग का शुरू से ही तुझे ड्रामे का शौक था? किस अदाकार को देख के, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था कि जब आपको स्कूल बॉम्बे में जो स्कूल में था, बॉम्बे स्कॉटिश, हम हर साल एज अ क्लास अच्छा वो था उसमें। थिएटर करते थे, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स तो यू करते रोज इन शुरू में ही अच्छे उनको और आपको वही तकदीर की बात है. वन टर्म ड्रामा टीचर को बुलाया गया, मरहूम हीमा देवी जो मेरी गुरु हैं, उस्ताद उस्तानी. और फिर हीमा ने जायज़ा लिया कि कौन जुनूनी है, और फिर क्वाइटली हमसे आकर पूछा कि मेरा ये तो हमने कोर्स कर लिया है स्कूल में, लेकिन मेरा जो थिएटर ग्रुप है, वुड यू लाइक टू ऑफिशियली जॉइन दैट. तो मुझ जैसे 2-3 और बच्चों को क्लास में देख के कि इनका पैशन है, उनको चूज़ किया. अब हम रहा करते थे सबर्ब्स में, उनका क्लास था कुलाबा में बिहाइंड द ताज. तो पहुंचना अपने आप में 1 घंटे का सफ़र था, लेकिन वो मेरा पैशन था. तो हर संडे बचपन से फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 10 आई हैव एक्चुअली स्पेंट अंडर हीमा जीज. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं बड़े अदाकार से. इंडिया पाकिस्तान का मलगूबा है, दोनों तरफ काम कर चुके हैं, इसलिए इनके तजर्बे का तो कोई कि इंतहाई कोई नहीं है. तो कहीं मत जाइए अगर आप एक्टर राइटर कुछ भी हैं. तो अली खान बैठे हुए हैं हमारे पास. वी बी राइट बैक. वेलकम बैक हज़रात. आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन और आज स्टूडियोज में मौजूद हैं अली खान द ग्रेट एक्टर. अली, इंडिया में जब मैं गया और मुझे पता चला कि आप और शाहरुख खान बहुत अर्ली दोस्त बन गए थे. कहाँ मुलाकात हुई शाहरुख खान से तुम्हारी? शाहरुख दिल्ली का लड़का है. थिएटर से शुरुआत हुई, लेकिन जब बम्बई आया तो जाहिर सी बात है कॉमन दोस्तों से मुलाकात तो हो ही जाती है. पहली दफ़ा कहाँ मुलाकात हो गई? पहली दफ़ा हमने दोनों ने साथ में झाड़ू लगाया. वाकई? बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जिसको BMC कहते हैं प्यार से, एज अ सोशल सर्विस. अच्छा. शाहरुख और मुझे बुलाया गया आउटसाइड द ताज और वहाँ पे हमने सड़कें साफ की. वो उस वक्त भी एक्टर थे? ऑन अ संडे मॉर्निंग. वो उस वक्त स्टार थे. अच्छा, स्टार बन चुके थे? और टीवी के स्टार होंगे, बड़े स्टार तो नहीं थे? सुपर स्टार थे. वो बड़ी वाली फिल्में कर चुके थे? और झाड़ू लेकर उन्होंने सुबह सुबह संडे मॉर्निंग दैट टू. और तुम तो हो ही और दोस्त. मुझे याद है कि जैसे हमने ख़त्म किया तो शाहरुख की गाड़ी ताज के पौच में आई. 3-4 ख़वातीन आकर गाड़ी पर ऐसे गिर गए. तो हिज ह्यूमिलिटी उसने गाड़ी रोकी. ये बाहर इंडियन निकला. खवातीन क्या होती हैं?
यानी कि गाड़ी के ऊपर आके गिर गई। सर यार आप इंडियन आके बीटल्स मेनिया। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? नहीं तो आई एम जस्ट सेइंग हिज ह्यूमिलिटी एंड इवन इन डॉन 2 व्हेन वी वर्क टुगेदर इट वाज हिज बर्थडे। तो ऐसी दोस्ती नहीं थी कि हर वक्त 24 घंटे उठना बैठना ये वो, ये नहीं नहीं था? बिल्कुल नहीं। किसी के ऐसा नहीं थी। लोग तो कह रहे साथ निकले थे अली खान और शाहरुख कहाँ खान, निकले थे? एक्टर बनने भागने निकले, लेकिन थे। साथ बैंड स्टैंड पे जॉगिंग करने निकले थे। लेकिन समवेयर ये तो था कि अली खान एक बहुत बड़ा अदाकार बनेगा इंडिया का। और मैंने शुरू में बड़ी आपकी राइटअप्स पढ़े हैं और आपके बारे में ये वो, बट देयर केम अ टाइम परहैप्स कि जहां आपने इंग्लैंड फिर वापस चले गए, या क्या हुआ, क्या वजह है कि इंडिया में आपने एक्टिंग को उस तरह से परस्यू नहीं किया? देखें जब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और प्रिविलेजेस मिल जाते हैं तो कभी कभार आपका जो जहन है वो थोड़ा सा डिविएट करने लगता है, थोड़ी सी एरोगेंस आ गेट्स जाती ऑफ द ट्रैक। मेरी सेंसिबिलिटी जो थी वो हमेशा इस्लामिक इन नेचर फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी एक्सपोजर जो थी वो हमेशा हार्डकोर कमर्शियल फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैंने कहा कि 10 से 35 साल 25 साल मैंने वहीं गुजारे। थिएटर जो मेरा पैशन था, मैं क्लासिक इंग्लिश थिएटर कर रहा था, राजीव गांधी साहब के लिए परफॉर्म किया वगैरह वगैरह, ऑल द मास्टर राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। 1992 में जब सारे चैनल्स लॉन्च हुए तो सॉफ्टवेयर की इतनी गुंजाइश थी कि ऑटोमेटिकली लोगों ने कहा कि आप एक्टिंग एंजॉय करते हैं और आप थिएटर में कर रहे हैं, क्यों ना कैमरा के सामने करें, और इसके लिए हम आपको पैसे भी देंगे। तो सडनली कान खड़े हो गए, आंखें खुल गई, और मैंने ये सोचा कि यार अपने पैशन के लिए, जज्बे के लिए लोग नोट भी देंगे, इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार टेलीविजन में एंट्री हुई तो फिर वो कहते हैं ना कि 10 साल कैसे गुजरते हैं आपको पता ही नहीं, क्योंकि काम इतना है। आपने पहली चीज खत्म नहीं की कि दो आने का है, उसका तो पेट ही नहीं भरता ना टीवी का तो कभी। दो चीज और, फिर अगर दो चीज और आपने पकड़ ली तो सडनली आपने कहा कि यार चलो अब 23 साल का हो गया हूं, पैसे इतने आ रहे हैं। तो हमेशा आपकी जिंदगी की जो प्रायोरिटीज हैं वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप काम करते रहें। जिस किस्म की स्क्रिप्ट्स मुझे ऑफर हुई और जिस किस्म का काम मैंने किया, शायद उस स्क्रिप्ट पर या उस नैरेटिव पर मेरी पर्सनल बिलीफ कभी नहीं थी, क्योंकि मैं आप जितेंद्र टाइप की फिल्में नहीं कर सकते। अली खान could not identify with it. Which means if Ali Khan was playing Ashish in that character, maybe Ashish could identify with it, but definitely not तो me. ये नहीं कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ? ये तय कर लिया कि अब इंडिया में बस पेट भर गया, अब चलते हैं कुछ बेहतर राइटिंग की तरफ जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अब वो जाहिर सी बात है अंग्रेजी ज़बान में थी, तो अंग्रेजी ज़बान का काम आप कहाँ करेंगे, आप इंग्लैंड ही जाएंगे। इसलिए हमने एक बहुत ही कॉन्शियंशियस डिसीजन लेके 2004 में शादी की। मैंने यहाँ आया था मैं जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ, इत्तेफाकन यहाँ पे मेरी ब्राइड मिल गई। बहुत सीरियस हुआ कोई अफेयर? पहले काफी 2-4 साल चला, ऐसा कोई अफेयर था? जनाब कुछ 5 अफेयर चले, एक क्यों? आपने कहा कि आप अजीब बात थे, एक साथ 5 आप करे थे। आप बड़े ही दिल फेंक और बेवफा टीम टाइप के मर्द हैं। आप जैसे मर्दों के खिलाफ तो मैं हूँ। भाईजान शादी हमने की, यानी कि आपने अकेले ने 5 औरतों को बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ नहीं बना, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। क्या मतलब हुआ? तुमने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा? कहावत है, एवरीवन कम्स इनटू योर लाइफ फॉर अ रीजन, हाय हाय, इवन इफ इट्स फॉर अ सीजन। ठीक है। बम्बई में हर जनवरी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन होती है, ठीक है, उसको मैं होस्ट करता था टेलीविजन के लिए। ठीक है। होस्ट करने के लिए नारिमन पॉइंट पे जो टावर बनता है टेलीविजन का, एयर इंडिया बिल्डिंग के टेरेस पे हम शूट किया करते थे। तो प्रोडक्शन ने कहा कि आप लोग ताज ओबरॉय में चेक इन कर लें सैटरडे को। मैं चेक इन कर रहा था तो मेरे सामने एक देसी कपल, देसी कपड़े पहने हुए, फ्रेंच में बात कर रहे थे। इनकी गुफ्तगू के दौरान जब इन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो देसी हैं। और मैं सोच रहा था कि अरे वाह ये फ्रेंच बोल रहे हैं, शायद फ्रांस में रहते होंगे, या उन दिनों मॉरिशस से मेरा काफ़ी ताल्लुक था तो मॉरिशस में लोग फ्रेंच बोलते। तो उन्होंने दोबारा मुड़ के मेरी तरफ देखा, बात ख़त्म हो गई। इत्तेफाकन शाम को लिफ्ट से उतर रहे थे, वो भी लिफ्ट में, मैं भी लिफ्ट। ये बड़े इत्तेफाक हैं आपकी ज़िंदगी में। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने आपको पहचान लिया। ऐसा अच्छा कैसे जी? तो दिल्ली में आपने शो किया था महाभारत, आप लक्ष्मण बने थे, ये वो, तो हमने वो प्ले देख। तो मैंने उनको बताया कि ये मैराथन कर रहा हूँ और आप लोग कौन है, कहाँ से आए? मॉरिशस से आए। तो कहा नहीं हम कराची से आए। अच्छा, अरे वाह, कराची से आए, कमाल की बात है। कराची में फ्रेंच बोलता हुआ लोकल जोड़ा, तो क्यों, कैसे? तो कहते जी हम बम्बई दोस्त हैं हमारे और हम छुट्टियों पर आए हैं। अच्छा देखें, अजीब बात है, मैं अगले हफ्ते कराची जा रहा हूँ। अच्छा, तो इत्तेफाक तो ये ऐसा है कि अगर लोग ये फ्रेंच पाकिस्तानी आपको ना मिलते
तो आप कराची ना आते तो ये तो एक वाकई बहुत बड़ा इत्तेफाक है, ये तो हैरत अंगेज कराची इत्तेफाक। तो आता, लेकिन शायद चांदनी से मुलाकात नहीं होती। वो जो फ्रेंच पार्टी थी उन्होंने ही बुलाया आपको उस पार्टी में जहाँ आपकी होने वाली बीवी मौजूद थी? उन्होंने मुझसे पूछा कि कराची क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा यार जगजीत सिंह का शो करने जा रहा हूँ फरीदा खानम के ठीक साथ। है। "ओए, हम भी पसंद अच्छे करते वक्त थे, हैं।" मोदी साहब थे नहीं तो अच्छा काम चल रहा था मोहट्टा पाकिस्तान। पैलेस पे शो बुक था। ठीक है। कराची और बम्बई के दौरान दरमियान एक 777 सर्विस पीआईए लॉन्च कर रही Right. थी, तो उसके लिए ये शो था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कराची में किसी को जानते हैं? हाँ। मतलब जाहिर सी बात है, हमारी थोड़ी बहुत बातचीत चली, और जितने मेहमान नवाजी पाकिस्तानियाँ करते माशाल्लाह शायद कोई नहीं करता, तो दे वर बीइंग वेरी नाइस, बड़ी बात, दिल ही खुले हमारे पास। हॉस्पिटेबल। और उन्होंने मुझे अपने बेटे का नंबर दिया कि आप कराची जा रहे हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ देखना हो, कहीं घूमना हो, तो हमारे साहिबजादे को कॉल कर लें। तो कराची आने के बाद मैं पीसी पे था, तो शाम को मैंने कॉल की इनके बेटे को, और उन्होंने कहा हाँ वो अब्बा अम्मी कह रहे थे कि आपकी शायद कॉल आएगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे यार आई एम हियर, वुड यू लाइक टू सी द शो? हाँ, तो कहता नो। हाँ। अच्छा ओके। तो ये कहता तो है स्ट्रेंज आदमी है कि शो ही देखना चाह रहा। तो ऐसा ठीक है, मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। तो फिर कहता है नहीं, लेकिन कल रात को एक पार्टी है, आप वहाँ क्यों नहीं आते? तो वहाँ और हमारी तो मुलाकात पार्टी हो में जाएगी। अली को बुलाओ उस जमाने में, तो पार्टी से पहले तो पहुंच मैंने जाता था कहा अली। पार्टी किसकी है, कहाँ पार्टी है? तो शायद आपके इस शो पर जो गेस्ट आए हैं अमीन गुलजी, उनके घर पे पार्टी थी। ठीक है। अब मैंने अमीन के बारे में बहुत सुना था, हाँ। और मैं आर्ट का शौकीन हूँ, तो ऑन अ पर्सनल नोट आई वांटेड टू गो एंड चेक आउट हिज हाउस एंड हिज वर्क्स ऑफ आर्ट। तो मैं पार्टी पर पहुंच गया। 1 घंटा था मेरे पास, मैं ढूंढते ढांढते 10 लोगों को पूछ के कि भाई ये कौन बंदा है जिससे मैं मिलना चाह रहा हूँ, कौन बंदा है, तो कोई यहाँ पे तो वहाँ पे तो वहाँ पे, तो फाइनली मैं छत पर पहुंचा। इस ब्यूटीफुल घर को देखते देखते हर फ्लोर पर 10 मिनट कम से कम आप गुजारते हैं। ऊपर छत पर पहुंचता हूँ तो पार्टी जोरों में चल रही थी। और वो चांदनी खड़ी है। नहीं, इनसे बात हुई 10 मिनट, हाँ। बेटे से, अमीन से मुलाकात हुई, और पता चला कि चांदनी तो आकर चली गई भाई। अच्छा, चांदनी से मिलने गए थे उस दिन? नहीं मतलब ऐसे ही इनसे हाय हेलो तुम्हें कहने गया लड़की है आएगी चेक कर लेते हैं क्या है, ऐसे था, ही देखने गया था। दौर ही का ऐसा ही दौर है। फिर क्या हुआ? भाई गरम खून वाले मर्द थे, मतलब शिकार पे थे। नहीं निकले थे। ये थे, शिकार अच्छा पे- का वाकई शिकार है, पे नहीं शादीशुदा निकले मर्द थे, इस्तेमाल करते हैं बेचारे, थे। अब तो आप अब तो ठंडे हो अब तो गए। अच्छा, तो मुलाकात फिर कैसे हुई? देखें दाढ़ी में भी सफेदी आ गई, अब क्या कर सकते हैं। कैसे तो मुलाकात? मेरा चांदनी से मुलाकात नहीं हुई, नहीं हुई। घर चले गए। अगले दिन मैं लारेब गया, ढेर सारी फिल्में ली वगैरह वगैरह। तो वो जो इंडिया में फ्रेंच बोलने वाले थे वो इनके अब्बी अब्बा थे, वो इनके अब्बी अम्मा थे। चुन्नी और उनके चांद। शकील साहब। वाह, आपको पता है शकील साहब, शकील सहगल साहब एक बहुत बड़े पेंटर हैं। पाकिस्तान की बड़ी बदनसीबी है कि वो ज़्यादा नज़र नहीं आते। मैं भी कोशिश करूँगा उनका और उनकी वाइफ का इंटरव्यू करना। चुन्नी इनकी सास तो हैं ही हैं, लेकिन चुन्नी सहगल एक बहुत बड़ी अदाकारा है कसम खुदा की। मगर अफसोस इस बात का है कि चुन्नी काम नहीं करती। उन्होंने देखा दामाद आ गया अदाकार, अब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। तो हाउ डिड यू मीट फिर फाइनली, हाउ डिड? तो फिर अगले दिन मैंने कॉल करके कहा कि यार आई एम सॉरी, आई बिलीव यू लेफ्ट अर्ली यस्टरडे, ये वो, मैं तो कल जा रहा हूँ। तो यानी कि आप इन दोनों मियाँ बीवी की औलाद की तलाश में थे उस वक्त तक? तलाश में नहीं था। क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी कि इनकी कोई बेटी चेक तो करूं कैसी है। मैंने कहा मिल तो लूँ यार, ये अच्छे तमीज़दार लोग हैं। मैंने कहा था ना शादी तो मैं मुसलमान से ही करना चाह रहा था। हाँ, और इस किस्म के तो फ्रेंच बहरहाल- बोलते हुए मुसलमान पाकिस्तान में कमी पाए जाते हैं, फ्रेंच और बोलते। पाकिस्तान मतलब आप सोचे चुन्नी, आप और शकील ऐसी क्या बात करते हैं जो फ्रेंच में सिर्फ की जा सकती। हाँ जी। बहरहाल शाम को आधे घंटे के लिए मिलने गए। मुझे याद है कि हमारा फैमिली डिनर हो रहा था कराची जिमखाना में। मुझे पहुंचना था जिमखाना, मेरी पूरी फैमिली इंतज़ार कर रही। मैं पहुंच गया चांदनी के घर। अब जब एंटर करता हूं तो पुरानी हवेली, वो रबर के दरख्त, वाह, वो अकबर चाचा उस वक्त जिंदा थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत बख्शे, बटलर उनके, वो मुझे पीछे लेकर गए स्विमिंग पूल। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या मसला चल रहा है, कौन लोग हैं और है क्या, ये गेम बॉम्बे क्या के है? फ्लैट से निकल के कि ये मैं किस कहाँ मैं आ गया हूँ? जन्नत में आ गया हूँ। बहरहाल पीछे दरवाज़ा खटखटाया तो चांदनी ने दरवाज़ा खोला, ये वो, और फिर हम बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद 2-4 दोस्त उन्होंने बुलाए थे, जस्ट इन केस वी डिडंट गेट अलोंग, ताकि ऑकवर्ड मामला ना हो। और हम कुछ 5-6 बंदे बैठ के शाम हमने गुजारना शुरू किया। मुझे याद है 9:30-10 बजे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मेरा कज़न भागते भागते आया और कहा कि यार पूरी फैमिली कराची जिमखाना पे रुकी है, चल भाई चल। हम गाड़ी में बैठ के निकल गए। अगले दिन मैं बम्बई चला गया। बस बम्बई चला गया, एयरपोर्ट से भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, चांदनी ने फ़ोन उठाया नहीं। मैं बॉम्बे पहुंचा। यानी कि आपने देख लिया कि यही है मैं सोचा कि पहली दफा में ही हाँ मतलब हो गया पता ये। चल गया था
कि यही है, और फिर माशाल्लाह कि यही नहीं है, बट ये डेफिनेटली एहसास हुआ कि आई वुड लाइक दिस पर्सन टू बी द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। आई थिंक ये क्लैरिटी मिल गई थी। एक्टर की जिंदगी किस तरह से देखते हैं आप? क्या लक जिंदगी? बाय चांस वाज द नेम ऑफ द फिल्म आई वाज थिंकिंग एक्टर की जिंदगी को खास अच्छी नहीं होती। एक्टर उसकी की जिंदगी उसकी अपनी बीवी भी उसको शक की निगाह से देखती है, उसको यकीन ही नहीं आता अभी पता नहीं किसके साथ हो गया है शक्ल से। आप किसके साथ काम कर रहे थे? अभी मैं आपके इंडियन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं दावे से कह सकता हूँ ऑन कैमरा कि मेरी बीवी ने कभी मुझ पर शक नहीं किया, और मेरी बीवी माशाल्लाह इतनी मैच्योर है दैट शी हैज़ नेवर नॉट सपोर्टेड मी इन माय वर्क। इवन व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जब हम हार्ड टाइम्स देख रहे थे करियर की, लंदन की शुरुआत में, इवन देन आई लेफ्ट हर एज अ प्रेग्नेंट वुमन फॉर माय फर्स्ट जॉब राइट बिफोर हर डिलीवरी। इनफैक्ट मेरे पहले बच्चे की जब पैदाइश हुई तब भी मैं बॉम्बे में मैं यही स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन करने गया। शादी पक्की हो गई तेरी, ये इंटरव्यू बड़ा पक्का हो गया है, चांदनी को बहुत पसंद आएगा। वेल डन चांदनी। अब एक आगे चलते हैं। छोटा सा ब्रेक, अभी हम वापस आएगा वती नजर। वेलकम बैक वती नजर। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं अली खान से। अली खान, आप एक बड़ी यूनिक पोजीशन में, आपने दोनों जगह काम किया हुआ है। अब तो पाकिस्तान में आप मुस्तकिल काम करें, इंडिया में भी आपने काफ़ी टाइम गुजारा, वहाँ के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि इंडिया की जो फिल्में 700 के करीब फिल्में निकलती रही हैं पर ईयर, जिसमें से 4 अच्छी होती हैं, बाकी 700 का बड़ा बेड़ा गर्क। तो 7 अच्छी होती हैं। 7 अच्छी चलो कर लो यार, 700 में से 7 कौन सी मगर बड़ी फिर भी बात है? आपकी फिगर से तो 100% इंक्रीमेंट दे ही दिया। चलो ये लेकिन वहाँ मैंने सुना है कि क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, विशेष है बहुत ज़्यादा सर्कल, बहुत पॉलिटिक्स है वहाँ एक दूसरे के खिलाफ, और सुपरस्टार्स की आपस में जो झगड़े हैं वो तो कमाल हैं। अब ये सुशांत की जो आप मत्या कर ली उन्होंने और बड़ी एक कंट्रोवर्सी निकली, तो वहाँ हैं ऐसे माफियाज? सर माफिया कहाँ नहीं है, जहाँ नोट है वहाँ पे माफिया तो हैं। अब सब कहते हैं कि ऑस्कर्स के लिए आपको खूब सारा लॉबी करना पड़ता है, दैट दे नॉट गिवन नेसेसरीली ऑन मेरिट। तो इसी तरह सारे अवार्ड शोज़, हर चीज़, तो जहाँ पे बेइंतहा मनी है और ट्रांजैक्शंस हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा अजीब होता ही है। इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड आम आदमी को नहीं मिलती, बच्चे को जो एंटर करने के लिए वहाँ फील्ड इतना आसान नहीं है। सर कहाँ मिलता है लेवल प्लेइंग फील्ड? लोग मुझसे यहाँ पूछते हैं कि हमें एक्टिंग करना है, कहाँ मिलता है चांस? चलिए यहाँ से आप मुवाजना करें, आप लेट्स कंपेयर द टू इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान की इंडस्ट्री और वहाँ की इंडस्ट्री में इंट्रिंसिक फ़र्क क्या दिखाई देता है आप? प्रोफेशनलिज्म, वैल्यू ऑफ टाइम, रिस्पेक्ट, क्रिएटिंग स्टार्स, रिस्पेक्टिंग योर वर्क, कमिंग ऑन टाइम, अ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट का भी कहीं जिक्र आया आपका। बिल्कुल। ये रिस्पेक्ट आपने बीच में कहाँ से डाल दी? बहुत ज्यादा बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं पाकिस्तानी एक्टरों की। हाँ करते हैं, करते हैं? लेकिन नहीं करते कि बताइए, करते हैं नहीं करते? अच्छा बताइए, सही से बताइए, ये देखिए ये सही बता दें अब आप। यहाँ पे मोहब्बत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म। यानी कि अगर आप जब टाइम पे जाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे ज़ाया हो ही जाते हैं। टाइम ऑलरेडी 3 घंटे लेट शुरू होता है, 9 बजे का काम 12 बजे इंडिया में से ऐसे पहले। नहीं है, सर टाइम इज़ मनी। लेकिन उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं, उनके जो पीछे काम करने वाले हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, उनको पता होता है कहाँ से निकल के। यहाँ भी हम बहुत इन्फ्लुएंसी की स्टेज पे हैं, आधी चलती है फिर रुक जाती है। यहाँ पे दरअसल मिडिल क्लास की ग्रोथ नहीं हो पाई है साजिद। पढ़ाई लिखाई की वहाँ ग्रोथ नहीं हो पे पाई। मेरे पास 16 साल की उम्र में एक लड़का आया था, संदीप, पूजा भट्ट के बॉय ने उसे मुझे दिया था। मैं पेट्रोल पंप में घुसा तो वो पीछे ही बैठा था, तो मैंने कहा अबे वो कुछ तो सीख, बाहर तो उतर, देख कैसे क्या हो रहा है यार, गाड़ी में बैठ के क्या सीखेगा। हाँ ऐसे हाँ नहीं बोलते बे, जी बोलते हैं। वो महाराष्ट्रन था, उसको हाँ ज़बान पे थी। तो देख रहा है कि पेट्रोल कहाँ से डल रहा है, ये वो नोजल में। तो मैंने उसको बोला कि यार वो पुरानी गाड़ियाँ होती थी, कूलेंट लगता था। तो मैंने कहा यार ज़रा कूलेंट चेक कर लें भाई। तो कूलेंट चेक कर रहा था, तो मैंने संदीप कहा अबे वहाँ क्या खड़ा है, बॉनेट बंद कर और अंदर बैठ। बॉनेट बंद करने गया, उसको इतना भी नहीं पता था कि डंडा निकालते, डंडा रखते, वो उसी पे टंग गया वो पूरा। तो मैंने कहा यार इजी बॉय, आ जाओ बैठ जाओ। बाय द टाइम ही लेफ्ट मी, उसके पास अपनी खुद की 6 गाड़ियाँ थीं, और वो बॉम्बे से गोवा अपना ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस करता था। एंड ही वॉज वर्किंग फाइनली फॉर धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर। क्रेडिट कार्ड पे प्रोडक्शन 25,000 रुपये लोड करके देती थी कि इसके जब आप बिल देंगे तो नेक्स्ट लोड हो जाएगा, ताकि शूटिंग पे किसी से 100 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं।
वो बंदा लोटा लेके जाता था सुबह सुबह दरिया पे। दैट्स हाउ ही ग्रू अप। जुग्गी में रहता था। उस बंदे ने 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, भले ही 40 किलोमीटर दूर लिया, लेकिन उसके बच्चे घर की 4 दीवारों के अंदर पल रहे। साजिद, नहीं देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अपने अपने मसले हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक सीरियस बात ऑन नोट, ये मुझे बताएं कि दोनों में आप क्या, पाकिस्तान में अगर किस तरह से हम उनकी अच्छा चीज़ें ले सकते हैं इंडियंस की, जो यहाँ होनी चाहिए, जो नहीं है। देखें, सब बड़ी आसानी से पाकिस्तान की बुराइयां शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस पाबंदियों में, जिन लिमिटेशंस में हम काम करते हैं, द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी क्रिएट फॉर द बजट, कोई माइक का लाल दुनिया सोच नहीं में कोई सकता। दुनिया में करके दिखाए, नॉट पॉसिबल। जो हमारा लेकिन दिमाग हमारे है अपने यहाँ लोग पे, हमारी कदर नहीं करते। जो हमारा हुनर है यहाँ पे, आप हमारे क्रिकेटर्स को देख लें, म्यूजिशियंस को अली देख लें, यहाँ कदर हमारे नहीं करते, जुगाड़ू को यहाँ कदर नहीं करते, ये मानो बात। मैंने जो गौर किया है इन कुछ सालों में कि यहाँ अगर किसी की कदर करते हैं, वो सिर्फ ड्रामेबाज की करते हैं, जो सिर्फ बात करता है बड़ी जिसके बड़ी। पास पैसा उसकी भी बड़ी कदर करते हैं अली। आपके पास पैसा हो, आप जितने बड़े चोर हो, अल्लाह का फजल है। जितने इदारे यहाँ पे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। हमेशा पीपल रन थिंग्स डाउन। मैं कहता हूँ कि मेरा तजुर्बा सारे इदारों के साथ, आज तक मैंने किसी को 1 रुपए रिश्वत नहीं दी, और अगर कभी उस तरफ जाने का सोचा भी है तो लोग सामने से नहीं सर, ऐसा ना करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितना फ्री मेडिसिन, यहाँ पे जितना फ्री खाना, इतने कोई भूखा नहीं सोता इस मुल्क में। अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो सर, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात और इतनी याशी में जितने हमें बॉम्बे में तो सोच ही नहीं सकते आप लोग। सोच ही यार। नहीं सकते। फ्लैट की जिंदगी, मुझे नसीरुद्दीन शाह मुझे याद है, मुझे कहने लगे यार साजिद आपको मैंने नया घर लिया, वो दिखाऊंगा। क्या मैंने कहा, तो वो सीवी उतरा के अपार्टमेंट के में ले गए मुझे। तो सीव्यू से भी छोटे। हाँ, ये जो अब जो कश्मीर के ऊपर काम किया है मोदी साहब ने, एज अ मुसलमान सबको बुरा लगा। अली आप भी उसमें शामिल होंगे यकीनन। तो ये जो अब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं इस एक आदमी की वजह से। इसने एक वो काम कर दिया, वैसे तो दूरियां थी पाकिस्तान इंडिया में। मगर मोदी ने कुछ आज नया तो नहीं किया। मोदी का तो चक्कर गुजरात से शुरू हुआ है, वो the देखे ना। genocide that happened. नहीं, Exactly. लेकिन उसको अलाउ किया पब्लिक ने। देखिए जो वोट दे के अब ट्रंप को निकाला है, आपने देखा कि इससे ज़्यादा टर्नआउट कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए अमेजिंग हिस्ट्री में टर्नआउट नहीं अमेरिका का। बिल्कुल इसी वजह से निकल गया और अब बाहर बैठा हुआ है और रोए जा रहा है। राइट, यही है ना। बिल्कुल। इसी तरह क्या इंडिया वाले भी यही करेंगे मोदी के लिए? अनडाउटेडली करना चाहिए। और करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 countries इज एजुकेशन। और जो कौम एजुकेटेड है उनको आप नहीं दबा लेकिन सकते। क्या ऐसे फायदा है इस एजुकेशन का कि अब आप बॉम्बे जाएंगे, अब आपके लिए आसान है जाना वहाँ? आसान है सर, ब्रिटिश आपको भी पासपोर्ट नहीं, पे। तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक एज अ मुस्लिम एक्टर, मुझे बहुत सारे एक्टर्स वहाँ मिले। मैं इंडिया जा चुका हूँ और मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ अली, कि वहाँ बहुत सारे मुसलमान एक्टर्स मुझसे शिकायत लगाते रहे कि बहुत डिस्क्रिमिनेट होते हैं वो, उनको उनके करियर्स को आगे जाने नहीं देते। एंड एट द सेम टाइम हकीकत जो ये है कि सबसे 4 बड़े सुपरस्टार्स आज से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से मुसलमान हैं। तो ये मेरा मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं ये माहौल ऐसा पैदा हो जाता है कि जब तक उनके तरफ झुकाव ना हो आपका और आप एक एजिमुलेट ना कर जाएं, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रखते हैं। आई सपोज नहीं, आप साफ बोल दें कि नहीं रखते। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं, यार। डिस्क्रिमिनेशन मैं कौन सा, मुझे इंडिया के बहुत लोग पसंद है, आपको पता है ना। मैं इंडिया 1992 में जब बॉम्बे के राइट्स हुए थे, तो हमें अपना नाम बिल्डिंग के बोर्ड से निकालना पड़ा। ये है ना सर, और इसीलिए निकालना पड़ा क्योंकि खामखा अगर शिवसेना के लोग नीचे आ गए बिल्डिंग में, तो हम सब पहरा तो दे रहे थे। मुझे याद है हाथ में यार दिलीप कुमार साहब ने, खुदा की कसम, अगर लोग यकीन करें ना करें मेरी इस बात पे, खुद उन्होंने मुझे कहा कि बाल ठाकरे उनको काम नहीं करने दे रहा, और वो इतने परेशान रहे उस वक्त। उन्होंने कहा ये मुझे काम नहीं करने देंगे। और आज देखें आप, अब वो वेजिटेटिव स्टेट पे आ गए हैं बिल्कुल बेचारे। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि इतने बड़े आदमी को एक बिल्कुल एक ऐसे लेके घूमते हैं, जैसे हमारे साथ मेहदी हसन साहब के साथ हुआ, बिल्कुल। कि आप उनको एक लाश को एक अजीब सी तरह से लेके घूम रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। अल्लाह ना नहीं, करे। मगर उनका उम्र का भी तो तक देख लिया। हाँ, लेकिन सवाल ये कि उनको काम नहीं करने दिया फिर उन्होंने। मगर फिर भी दिलीप कुमार हैं भाई, और दिलीप कुमार इंडिया नहीं बनाया। एक आदमी का जो बॉडी ऑफ वर्क है वो तो कम हो गया मुझे ना। एक चीज़ बताएं कि जब ये सारे मसले मसाइल नहीं चल रहे थे, और फॉर एग्जांपल वसीम अकरम या शोएब अख्तर या इवन रमीज़ राजा, ऐसे लोग वहाँ जाते थे, तो उनको क्या स्टेटस दिया जाता था? बहुत अच्छा।
सर आंखों पर सर। तो तुम्हें ख्याल है कि अब इंडिया अपने आप को करेक्ट करेगा आने वाले वक्तों में? अभी तो देख लिया है कि नफरतों से तो कुछ नहीं कुछ हल हो नहीं, रहा, बिल्कुल। एक दूसरे को मारने से, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से, कुछ करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तड़ी से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में काम कैसा लगता है आपको एज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, सिर्फ ड्रामों का? क्योंकि इसमें ज़्यादा खुलापन तो है नहीं, हमारे यहाँ सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा फिर कम ही रह जाता है कि किससे क्या किया जाए, वही सास बहू के झगड़े, वही सब चीज़ें। कैसे निकलें इससे हम? आई थिंक क्रिएटिवली हमारे बजट्स जो हैं वो हमें कुछ अफलातून चीज़ करने से रोकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, द वन लाइनर, वो शायद क्रिएटिव हो सकें, लेकिन जब आप उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली ट्रांसलेट करने आते हैं कैमरा पे, तो काम जिस किस्म का होता है वो बहुत ही बेसिक तरीके से होता है। तो काम को बारीकी से कभी नहीं किया जाता, ये मेरा तजुर्बा है। काम हो गया वो अपने आप में गनीमत है, और इसके लिए गलती किसकी है वो, उसके लिए हमें एक सेपरेट प्रोग्राम शायद करना पड़ेगा, लेकिन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड रीवर्क द इंटायर वर्किंग मॉडल। अगर हम इस काम को एक फैक्ट्री की तरह ना लेकर चलें तो हम इस काम में बजटली कभी कामयाब नहीं हो ये तो सकते। फैक्ट्री तो ये है अली, और इस पे हम बात करेंगे खवातीन तो यार मैंने अभी एक पूरी फीचर फिल्म खत्म की 21 दिन में। यहाँ पे 21 दिन में आप अपना पहला यार spell मैं नहीं एक खत्म ऐसे कर लोगों को पाकिस्तान में जानता हूँ, एक दिन में वो पूरी सीरियल खत्म कर देते थे। खड़ा किया बंदे को, 2.5 घंटे चल रहा है कैमरा, तो तुझे क्या है, पूरी है। यहाँ भी आपको पता है, यहाँ इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि 18 सीन हो गए एक दिन में। बिल्कुल। थबाकुन सीन है, खुद देखेंगे। अपने चाहे मामे ताते बाबे को बिठा दिया डायरेक्टर, चाचे के बेटे को बिठा दिया राइटर, उसको कहा जो मर्जी लिख, बहुत बेहतरीन चीज़ है। सेठ को बोला बहुत अच्छी चीज़ बना रहा हूँ, तेरे को मालूम नहीं। ये तबाही है हमारी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे खबर, कहीं मत जाइएगा। ड्रामे के बारे में, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं अली खान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद। से मेरी खुशकिस्मती कि अली खान दी इंटरनेशनल स्टार को मैं खरबों रुपए डॉलर दे के यहाँ ला के बिठाया है। डॉलर्स। ये तुम लंदन में काम करते हो, पाकिस्तान में 2 रुपए मिलते हैं, वहाँ आपको $2000 मिलते हैं। क्यों पाकिस्तान में आके तुम बैठे? बीवी बच्चे की वजह से? हमेशा पाकिस्तान में रहने की ख्वाहिश रही है, और जब मैं कह रहा था कि मैं मुसलमान औरत से शादी करना चाहता था, मैंने अपने जहन में ये भी तय कर लिया था कि जब मैं शादी करने का वक्त आएगा तो कराची जाकर दुल्हन ढूंढूंगा। चांदनी तू पे शुरू से ही पकड़ी हुई थी। बचपन से ये भी तेरे शौक लिए था, क्योंकि यहाँ पे बंगले में पले पड़े थे और कराची की जिंदगी चख चुके थे। कितने साल हो गए अब शादी को आपकी? 16। कोई ऑलमोस्ट 15 साल का बेटा है यार मेरा। लड़ाई मार कुटाई होती है? बहुत मार पीटती है मुझे, हैं? बहुत मारती है, और मारती है? बहुत मारती है। चांदनी मर्द जाता है, ये ना कर भाई, खुदा का वास्ते अपने बच्चे हंटर से मारती है। हैं? नहीं मगर यार। तुम हरकतें ऐसी करते हो कि डार्लिंग कुछ बात को मान लो। हाँ, आई थिंक सो। हाउ डू यू इमोट? अभी कैसी अजीब बात है कि अजनबी औरत है, पहली दफ़ा आप मिले हैं उससे, वो आपके साथ अदाकारी कर रही है, ना जान ना पहचान, आप उसको देख के कह रहे हैं मैं तुमसे जानी बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो जज्बा कैसे ले आते हैं आप? क्या ये अदाकारी का क्या ये तरीक़ाकार है? एक्ट करने की कोशिश करते ना, जिनसे नहीं भी बनती उनके सामने भी एक्ट करते क्या कर सकते हैं। आप? कभी कभार ऐसे बहुत हुआ है कि आपके सामने जो आपकी बेगम बनी है शो में, आप उसको बेइंतहा नापसंद करते हैं। सेट पर साथ में बात भी नहीं किन करते। किस बात? साथ में बैठेंगे, चाय पी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते भी। सडनली वही सीन आ गया, अब आप सामने कैमरा के इमोट कर रहे हैं। क्यों करना है भाई? और ज्यादा अच्छा करते हैं, और ज्यादा अच्छा क्योंकि करते उसको हैं। तड़ी चल रही है उस खातून बिल्कुल। के साथ आपकी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। सब कहते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जिधर चला जाओ। अली ने कहा 2 मिनट में ये नहीं आया तो अली इसका बेड़ा गर्क, चीजें उठा के फेंक दी, तौबा, उठ अल्लाह के माफ चला करे, गया। अल्लाह नहीं माफ ऐसा नहीं करे, है। अल्लाह माफ करे। नहीं, ऐसा मैं नहीं काम है। के साथ बेईमानी कभी नहीं करता, और जो भी मेरा एटीट्यूड है जो लोगों को लगता है वो सिर्फ और सिर्फ काम के हवाले से। वर्स्ट एक्सपीरियंस जिंदगी का क्या है तुम्हारा? वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं तो? आई गेस मेरे अब्बा की फौत। व्हेन डिड ही डाई? 10 साल हो गए। So you didn't meet him, you missed the fact that you didn't. I didn't meet him when he passed away. No, I came from London. I remember my chacha was here and my father passed away. So my sister and I came from London and I buried him. But I guess that would probably be the worst You had experience. उनसे मुलाकात हुए काफी अरसा हो गया था उस दौरान। 6-8 महीने मिला करता था। तो किस बात का, जब फिर किस बात का तुम्हें रिग्रेट है? वो ठीक है, चलो हो गया बस। बस हो गया। Maybe I wasn't here, maybe didn't spend any quality time with him at the end.
ये जो पीडीएम और ये जो हालात चल रहे हैं सियासी तौर पे, इनके बारे में आपको कुछ तशवीश है? देखें, मेरी समझ जो ये है वो बहुत ही शायद नाइव और नादान है, लेकिन हमारे हुक्मराने जो हैं, वाई शुड वी डिग्निफाई देयर एग्जिस्टेंस? वो हमारे लिए कुछ खास करते तो नहीं है, हम नहीं, सब नहीं, ऐसा बात ना करो। खुद खान करते साहब हैं। तो कुछ कर रहे हैं, मोदी से तो बेहतर हैं। हम बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन जो है हम माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी खुद चलाते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे लेकिन हो, कुछ तुम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो? पाकिस्तान के लोग तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करें कि तुम हमारी क्रिएटिव फील्ड में एक बहुत बड़ा संगमील कुछ साबित होगे और कोई नया काम करोगे? सर उम्मीदें तो बहुत हैं, इरादे बुलंद हैं। अब इरादे देखें, बुलंद हैं। मौके पे डिपेंड करता है। अरे किन एक्टर्स को पसंद करते हो? मेरिल स्ट्रीप, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जैक निकलसन, ओम पुरी, इरफान खान, यार इरफान भाई बहुत अच्छा। सज्जल अली, सज्जन अली को पसंद है? फहाद मुस्तफ़ा। वाओ, मैं स्टार्स को ज़्यादा पसंद नहीं करता, एक्टर्स को पसंद करता हूँ। कौन सा गाना पसंद है सबसे ज्यादा? गाने ही गाने सर। एक गाना जो बहुत पसंद है। दिल दिल पाकिस्तान, जुनैद भाई, तुम्हारा कजन भी जो है, ये कजन थे ना तुम्हारे जो पप्पू का बेटा। सगी? बड़ा what a tragic thing Tragic. that happened. What a beautiful human he was. सारे अदाकार मैंने सुना जो गाना नहीं गा सकते बेचारे, वो फिर अदाकार बन जाते। जैसे मैं था, मैं गाना गाना चाहता था। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, वो झूठ है, लेकिन मेरी बीवी ने उसकी करियर को तबाह कर दिया। अच्छा। मैं सुबह उठ के गाना गाता था, एक जूता मारती थी, छटा, मैं भी उठी हूँ। यार कह दो रियाज कर रहा हूँ। मेरी तो actor- तबाही इस तरह हो गई। तुम्हारा बताओ, तुम गाना गा सकते हो? नहीं गा सकता। नहीं गा सकते? शेर व शायरी? इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और तू आए, मतलब किसका इंतजार करो? तेरी तो आ चुकी है, ये मैंने वो घर में इंतजार कर रही है तेरा, तू ये गाना क्यों गा रहा नुसरत फतेह अली खान साहब के लिए कहा था। है? हमने साथ शो किया था बॉम्बे में। डू यू मिस लिविंग इन बॉम्बे? वेरी मच। हाँ, इससे यार भी बॉम्बे की एनर्जी कुछ और है। इट्स अ पैल्पेबल लिविंग क्रेजी एनर्जी। तो पहले कुछ साल मैं जब लोग पूछते थे कि क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो कराची और बम्बई के दरमियान, तो मैंने कहा कराची तो एक छोटा रिटायर्ड शहर लगता है उसके सामने। उसके सामने, किसी के सामने तू भी। फिर इस्लामाबाद जा, वो तो फिर तू पता नहीं क्या कहेगा उसके जब मैं बारे में। इंडिया में घूमता था, कराची को तू अगर ये कह रहा है, यही कराची के सारे लोग मुझे ऐसे ही रिएक्ट करते थे, लेकिन मैं कहता था कि जब बंदा जोधपुर या जयपुर लैंड कर जाए, स्मॉल स्लीपी टाउन, कराची की फील उस किस्म की है। बॉम्बे की एनर्जी इज लाइक अ जायंट लिविंग अमीबा ऑलमोस्ट। ये तुझे लगती होगी भाई, मुझे तो खौफ आता है बॉम्बे जाने से भी। आदत की बात ट्रैफिक है। इतनी ज्यादा है वहाँ, शोर। बाहर निकलो तो 1 घंटा। मुझे याद है लता मंगेशकर के घर के सामने हम खड़े हुए हैं, वो फ्लैट जो है उनका, वो टैक्सी वाला कहने लगा मुझे, जूं ही हम उसके पास पहुंचे, सर ये लता मंगेशकर का फ्लैट है। 2.5 घंटे के बाद मुझे कहने लगा ये फ्लैट, मैंने कहा "ओए, चल आगे निकल रहा, 2.5 घंटे से तू मुझे दूर से दिखाई जा रहा है ये फ्लैट। इतनी ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ। बहुत ज्यादा भी। एक तो ये, मगर फिर पाकिस्तान के खाने अली, पाकिस्तान का गोश्त, पाकिस्तान की लोग, अय्याशी सर, पाकिस्तान की है हवा यार। आबरू। ओए अस्सी अशाश है गया। तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान में बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसमें काम करते रहेंगे, आपको अगली दफा पूरी फैमिली के साथ बुलाना है मैंने। इंशाल्लाह। यू मस्ट कम एंड उसको, इसको तो गाना नहीं आता मगर चांदनी को गाना आता है, उनका गाना आपको सुनाएंगे खवतीन हज़रात। टिल द नेक्स्ट टाइम, अली की डायरेक्टोरियल डेब्यू जल्दी होने वाली है, उसको देखना मत भूलिएगा।